श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि उसे ज़िंदगी में कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुख से बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी आप कुछ बोलें तो सोच समझ कर बोलें। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर स्वयं के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हैं तो आप वास्तविक मनुष्य हैं। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर व्यक्ति अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। ज़िंदगी में सही इंसान की तलाश कभी मत कीजिए, आप स्वयं सही बन जाइए। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वो लोग जिनकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहते हैं। और दूसरे वो लोग जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और स्वयं से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। एक बात हमेशा याद रखना, इज़्ज़त कभी इंसान की नहीं होती, इज़्ज़त हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो आपकी इज़्ज़त भी ख़त्म। इंसान कभी समझ नहीं पाता कि वह जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, तब आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, पर भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं, ईश्वर सदैव आपके साथ रहता है। इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी खुश रह ही नहीं सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो। वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखोगे वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानियां देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। सबसे पहले तो जीवन में संतोष रखना चाहिए। सांसारिक सुखों की इच्छा को त्याग दो, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख बहुत ही क्षणिक होता है, जो कभी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर पाता। इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है, क्योंकि काम रूपी दुश्मन को हराना है तो अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो और उन्हें ईश्वर में लगाओ। उन लोगों के सामने आप हमेशा खुश रहिए जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका ज़िंदगी भर साथ देगा। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है, हज़ारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग
सुख दुख में साथ देने का वचन देते हैं, वो भी लोग आपको पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर लोगों के घर तो रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कहा है, उसका नहीं जो लोगों ने समझा है। शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना और कोई नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सत्य बोलो और मुख पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो पराए होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है या कोई नहीं जानता, क्योंकि जब प्रभु राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी मंजिल मिलती है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स ही जानते हैं। पहला परमात्मा और दूसरा आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। ज़िंदगी में धोखा मिले तो कभी उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाया करो कि दोगुले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुमको चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही वक्त बताती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी मत फिसलने देना। दुनिया में सबसे कड़वी चीज़ इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर ज़रूर लगा लेना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बनकर पड़े। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान का ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। पिता के द्वारा डांटे गए पुत्र, गुरु के द्वारा डांटे गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, वह इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना, ईश्वर पर जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखे दिए हैं तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब ख़त्म हो गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दरिया बनकर
किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी व्यक्ति को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से सिर्फ अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वो उसे छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। लोग कहते हैं ज़िंदगी में आप कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है ज़िंदगी में अकेलापन ही हमें ज़िंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक भूकंप आना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने रिश्तों की इमारतें गिरती हैं और कितनों में दरारें भरती हैं, या कितने आज भी मजबूती से खड़ी रहती हैं। जितना आप ज़िंदगी से प्यार करोगे, ज़िंदगी भी वापस आपको उतना ही प्यार करेगी। अगर किसी को आपसे जलन है तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है कि जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहो। गंगा जी में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने से जीवन में बदलाव आता है।